दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 की भर्ती के बारे में। जो आप सभी जानना चाह रहे हो, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी? जो आप सभी के दिमाग में ये बात चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब पर इसको लेकर वीडियो बन चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो आपका एसएससी जीडी का री एग्जाम हो रहा है, उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस री एग्जाम की वजह से किन स्टूडेंट का नुकसान होने वाला है और किन स्टूडेंट को फायदा होने वाला है, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। इसके बाद अब आंसर की कब आएगी, और आंसर की देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो आप सभी जानना चाहते हो, तो और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं इसी चीज के बारे में जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे हाइप बना हुआ है और बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर बन रहे हैं। क्या वैकेंसी बढ़ेंगी? देखिए, पहली चीज तो क्या है कि जब तक आपको ऑफिशियल नहीं बताया जाए, तब तक कोई भी वीडियो बनाए, कुछ भी बोले, कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई भी हो, आपको नहीं मानना है। आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है? तो क्या वैकेंसी बढ़ सकती है? बढ़ तो बिल्कुल सकती है, सिंपल सी बात है, बढ़ सकती है। पिछली बार भी बढ़ाई गई थी और उससे पहले भी एक दो बार वैकेंसी को बढ़ाया गया एसएससी जीडी में, तो वैकेंसी तो बढ़ सकती है। लेकिन इस बार चांस क्या है, बढ़ने के हैं या नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप सभी जानते हो, अगस्त 2024 में दूसरी वैकेंसी आ रही है, जिसको आप एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी बोल सकते हो, ठीक है जी? ये वैकेंसी आ रही है। अगर ये वैकेंसी नहीं आ रही होती, इसके बारे में कैलेंडर में नहीं बताया गया होता, तब हम सोच सकते थे पता नहीं अगली वैकेंसी कब आएगी। और जब वैकेंसी अगली का नहीं पता होता, तो जो फिलहाल की जो वैकेंसी होती है ना, उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, उनको बढ़ा दिया जाता है, या पहले से कुछ पेंडिंग होगी स्टार्टिंग में निकाल देते हैं तो फिर बढ़ा लेंगे। तो इस बार ऐसा नहीं है। पहली चीज तो क्या है कि भाई अगली वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और वो भी जल्दी आने वाली है। जैसे ही इसकी प्रोसेस समाप्त होगी, उससे पहले पहले वैकेंसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें वैकेंसी इंक्रीज कर दें और बाद में बिल्कुल भी वैकेंसी ना बढ़े, बिल्कुल भी वैकेंसी ना बचे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले कारण तो ये हो गया कि वैकेंसी इस बार नहीं बढ़ने वाली। दूसरी बात, पिछली बार काफी ज्यादा वैकेंसी बढ़ चुकी थी और काफी ज्यादा वैकेंसी है वो निकल चुकी है। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं बची कि हर साल वैकेंसी भी कराएं और उसको काफी ज्यादा संख्या में बढ़ा भी दिया जाए, ठीक है जी? तो ये मान के चलो, ठीक है? मैं 100% तो कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि 100% तो एसएससी बता सकती है। तो हम 99% मैं आपको बता सकता हूं कि इस साल वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं होंगी। जितनी आपकी वैकेंसी है उतनी ही रहने वाली है। हाँ, अगली वैकेंसी जो आएगी उसमें वैकेंसी ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है, और कम भी आ सकती है। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि इसमें ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल वाली वैकेंसी में बढ़ना बिल्कुल भी चांस नहीं है इसका, वैकेंसी बढ़ने के, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं हम री एग्जाम के बारे में। जब से री एग्जाम का है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचने लग गए कि ये तो पेपर लीक हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें होगी कि इससे पेपर लीक हो गया। जहां पर पता चल गया वहां पर री एग्जाम करवा रहे हैं, जहां पर पता नहीं चला वहां पर री एग्जाम नहीं करवा रहे। इससे कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद बोला है, टेक्निकल इश्यू की वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से, टेक्निकल कमियों की वजह से ये री एग्जाम दोबारा करवाया जा रहा है, ठीक है जी? तो ऐसा कुछ नहीं, पेपर लीक वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और बाकी तो आप समझदार हो ही, ठीक है? तो ये चीज समझ जाओ। अब कट ऑफ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो कुछ हजारों में ही है। लेकिन प्रभाव कहां पर पड़ेगा? वो पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उससे प्रभाव पड़ने वाला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब देखिए लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं, वो पेपर देते हैं। हर दिन लाखों स्टूडेंट के लगभग स्टूडेंट का पेपर हुआ था।
ठीक है, लाख के आसपास मान लो हुआ था। उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने तैयारी नहीं की होती, कुछ ही परसेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है अच्छे से, उनके ज्यादा नंबर आते हैं, जिनके कम नंबर आते हैं नॉर्मलाइजेशन में एवरेज बनता है, और फिर जिनके कम नंबर थे उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ हजारों में होने वाले हैं, अब वो सभी अलग अलग जगह पे हैं, तो किसी का कुछ नहीं पता। अगर मान लो कि कुछ जगह पे जैसे 100 स्टूडेंट का एग्जाम है, ठीक है, 100 स्टूडेंट का एग्जाम है, और उसमें 100 में से ऐसा हुआ कि 80 पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए, 20 नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या जिन्होंने बहुत कम तैयारी की थी वही थे। तो इसमें क्या होगा कि यहां पर एवरेज स्कोर ज्यादा होगा, इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, पेपर का लेवल सेम रहो, कुछ भी सेम रहो, लेकिन इन स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर ऐसे ही 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं दूसरे सेंटर पे, उसमें से 20 स्टूडेंट कैसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, और 80 ऐसे हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं, यानी कि इसके विपरीत हो गया। ठीक है, इसके विपरीत हो गया, तो इनका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इन स्टूडेंट ने ज्यादा स्कोर किया होगा तो इनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो इनको क्या होने वाला है, इनको फायदा होने वाला है। आपको फायदा कब होता है, जब मान लो कि एवरेज स्कोर 60 है, मैं एक बता रहा हूं कि एवरेज स्कोर 60 है, मान लो यार 60 क्वेश्चन हुए हैं, 80 क्वेश्चन थे ना, एवरेज 60 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ने 70 किए, नहीं पढ़ने वाले ने 50 की, एवरेज हमने 60 बना दिया। तो यहां पर इन स्टूडेंट को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिलेंगे, इनको नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल मैंने आपको बताया है, लेकिन जहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा होंगे वहां पर उन स्टूडेंट को नुकसान होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और इसका प्रभाव भी बाकी स्टूडेंट के पास भी पड़ने वाला है जिन्होंने री एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब क्या होगा, जिनका री एग्जाम था उनके साथ भी ऐसा ही होगा, या तो उनको फायदा हो सकता है या उनको नुकसान हो सकता है, और ऐसा हमेशा चलता हुआ ही आया है और चलता ही रहेगा। और ये चीज आप भी जानते हो कि जिनके स्टार्टिंग में शिफ्ट में एग्जाम होते हैं या स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में एग्जाम होते हैं, उनको इतना नहीं पता चल पाता और उनका स्कोर इतना नहीं आ पाता। जिनका लास्ट में था उनको सब कुछ पता हो जाता है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टूडेंट उसको पढ़ लेता है और अपने स्कोर को थोड़ा इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, और वो नॉर्मलाइजेशन में फिर मैनेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने के लिए मिलता है। वैसे ही इस री एग्जाम की वजह से स्टूडेंट को थोड़ा बहुत नुकसान तो देखने के लिए मिलने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आंसर की कब आएगी। आंसर की भाई आपका री एग्जाम हो जाएगा, उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आपकी आंसर की आ जाएगी, ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले से सब कुछ तैयार है। कुछ हजारों स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा उसको 1-2 दिन में आंसर की तैयार उनके पास रहती है, उसको भी वो मैनेज कर लेंगे। तो जल्दी ही आपकी आंसर की है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, बस एक बार री एग्जाम हो जाने दो, क्योंकि अलग अलग डालना कोई वो नहीं होता, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है इस वजह से। ठीक है, और एसएससी की कहां पर आएगी, जो एसएससी की नई वाली साइट है, जो नई वेबसाइट बनी है, वहां पर ये देखने के लिए मिलेगी। और आपने देखा होगा कि आंसर की के लिए आपने 100 वीडियोस देख लिए, उसमें बताया गया था कि ये अब आ रही है, ये अब आ रही है, ये अब आ रही है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि आज आ जाएगी, मैंने बोल दिया, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला था। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं 4 से 5 दिन, उनका मन करे वो ज्यादा समय ले सकते हैं, उनका मन करे वो अगले ही दिन डाल सकते हैं, लेकिन एक एवरेज रहता है वो मैं आपको बता सकता हूं। मैं ये डायरेक्ट फिक्स डेट नहीं बता रहा आपको। बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन एक चीज, अब इन स्टूडेंट का नुकसान होगा। नुकसान उन स्टूडेंट का होगा जिन्होंने कम तैयारी की थी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और पहले से ही मैं एक चेतावनी आपको दे देता हूं, जिन स्टूडेंट ने एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म भरा था, पेपर दिया है, सब कुछ किया है, आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। पता नहीं किस समय क्या हो जाए, आपका इस कट ऑफ में नंबर आए या ना आए, फिजिकल में रह जाओ, मेडिकल में रह जाओ,
फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाओ, किसी भी चीज में रह सकते हो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। और अगर आपका फोकस एसएससी जीडी ही है तो एसएससी जीडी 2025 के लिए आप तैयारी करते रहो। अगस्त 2024 में ये वैकेंसी दोबारा आ रही है। अगर आप इसके साथ तैयारी करोगे, साथ में आपकी आरपीएफ की तैयारी हो जाएगी। अगर आप इसकी तैयारी करते रहोगे, आपकी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी। बस एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो आपका खाकी वर्दी लवर है उनके लिए ये वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि आप तीनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो। बस इसमें हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा है, इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, इसमें तो सेम है बिल्कुल, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं है, 3 सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाना जरूरी था, आप लोगों को बताना जरूरी था। अब आगे से कल से अपनी क्लासेज आना शुरू हो जाएंगी, तो आप क्लासेज देखते रहिए। बाकी आरपीएफ के लिए अभी फिलहाल वैकेंसी आ रही है, तो आरपीएफ के लिए क्लासेज आएंगी, तो उसको देखते रहना, ठीक है जी। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, आरपीएफ की तैयारी कर रहा है और एसएससी जीडी की और भी अपडेट चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।